YouTube चैनल एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों, आज हम 69,000 भर्ती से संबंधित जो मेरिट के बारे में या प्रश्नों के बारे में आज बताने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज जो है मेरिट माने फाइनल जो रिजल्ट भी जारी हो जाए और जो है हो सकता है कि आपका जो है ये पता चल जाए कि कितनी मेरिट तक जो है जनरल हो सकता है, कितनी मेरिट ओबीसी हो सकता है, कितनी मेरिट एससी हो सकता है। तो आपको एक चीज और बारीकी बता दें कि कैसे कैसे इस भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया होगी और कितनी मेरिट तक जा सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप हल्का फुल्का देखते हैं तो आप उसी पे एनालिसिस करते हैं, लेकिन पूरी वीडियो को देख करके तब एनालिसिस किया करें आप। आइए देखते हैं। आज जो है अभी आपका प्रश्न का की आने वाला है दोपहर 12 बजे के बाद, आज 9 तारीख। तो 9/5/2020 को दोपहर बाद जो है आपका फाइनल आंसर की आ रहा है। तो जो आंसर की फाइनल आ रहा है उसके अनुसार आपका मैक्सिमम जो है 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। जिन साथियों को 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा अभी आप देख लीजिएगा तो आपको अपार खुशी होगी। हाँ, विवादित जो प्रश्न है जिसपे चैलेंज हुआ था, विवाद जो हुआ था, कुल 8 प्रश्नों पर हुआ था। कितने प्रश्नों पर हुआ था? 8 प्रश्नों पर विवाद हुआ था। लेकिन उसमें से जो उम्मीद जताई जा रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल 3 प्रश्नों को, कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि केवल एक ही प्रश्न को वो संशोधित कर रही है, बाकी अन्य प्रश्नों पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन कुल कितने प्रश्नों पर विवाद है? 8 प्रश्नों पर। कितना आंसर की देना है उनका अपना भाई अधिकार है। फिर भी 8 प्रश्नों पर क्या है? 8 प्रश्नों पर विवाद है। यदि इन प्रश्नों का निस्तारण नहीं होगा तो शायद ये मामला हाई कोर्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। इन बच्चों को जो 8 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो वो लोग तो जरूर जाएंगे कोर्ट, जाना भी चाहिए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो साथियों, 8 प्रश्नों का विवाद है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। उन 8 प्रश्नों को भी हम कल जो बता देंगे कि जैसे आंसर की आने दीजिए, किन किन प्रश्नों पर विवाद है, किन किन प्रश्नों का अभिलेख, आपके साक्ष्य क्या होंगे, वो कोर्ट में कैसे आप प्रस्तुत करेंगे वो भी बता देंगे, क्योंकि सभी लोगों का भविष्य है। दूसरी बात, अब चलते हैं कि यह तो 8 प्रश्नों का हो गया, सब कुछ सही है। अब आपका आएगा रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है आज ही, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज ही, क्योंकि कल रात में नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि जो है पीएनपी जो है रिजल्ट जारी कर सकता है। सरकार ने उनको हरी झंडी दे दी है। अब कब जारी करना है, कैसे जारी करना है, ये पीएनपी पे आज ही जारी कर सकते हैं, कल ही जारी कर सकते हैं या परसों जारी कर सकते हैं। यह डिपेंड किस पर करता है? पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण पर निर्भर करता है। अब हम चलते हैं कि यदि हमारी जो है आ गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में अनुमान हमको मिल रहा है कि लगभग 1 लाख या 1.5 लाख। कैसे? आइए मोटी मोटा हम लेते हैं 4 लाख लोग पास हैं, 4 लाख पास हैं, तो मैक्सिमम हम 30% लेते हैं। कितना? 4 लाख का 30%, तो 30% हो गया 1,20,000। 1 लाख कितना हो गया? 20,000 लोग पास हुए। अब इसमें आ गई कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहां तक मेरिट जा सकती है। तो यह 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला आइए जनरल का देख लेते हैं, फिर ओबीसी का ले लेते हैं, फिर एससी का ले लेते हैं, फिर एसटी का ले लेते हैं। तो अब विकलांग सभी कोटों में होता है, अपने अपने कोटों में विकलांग जाता है। याद रखिएगा 3% उसका फिक्स होता है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, संख्याओं की संख्या बढ़ और घट सकती है। इसमें रूल है कि जो है अगर 69,000 भर्ती है तो कम भी सरकार 3-4 हजार कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। उसके लिए ये बढ़ाया जाता है, उसके पास अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब चलते हैं जनरल ओबीसी एससी की। यदि 1,20,000 लोग हो गए, इसमें से आधी सीट आपकी 60,000 हो गए, 60,000 पास कौन हो गए? 60,000 आपके पास, आपके सपोज दैट मान 50% कर रहा है, 60,000 हमको 69,000 लेना है, तो इसके मतलब हमारी 60,000 जो है आधे लोग लगभग बाहर हो जाएंगे। 9,000 और ऐड कर लीजिए,
तो अगर 30% रिजल्ट बनना है तो 1,20,000 लोग पास होंगे, 60,000 लगभग हैं, इसमें से हो सकता है शिक्षा मित्र भी रहेंगे। तब अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत जो है ओबीसी लगभग मान के चलें यदि हमारी इसमें पास हो रहे हैं तो मेरिट बढ़ना किसका है? मेरिट सदैव जनरल की ही बढ़ती है। मेरिट किसकी बढ़ेगी? जनरल की बढ़ेगी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरल की मेरिट जा कितनी सकती है, ओबीसी की मेरिट कितनी जा सकती है। तो हम ओबीसी की चर्चा पहले कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी का मैक्सिमम जो लोग हैं 65% हैं। ओबीसी के लोग कितने हैं? 65%। जो मिनिमम लोग हैं इसके ऊपर सभी लोग लगभग होंगे, कोई 64 है, कोई 65 है। एससी जो है यहां से अगर ये 65% से यदि 65% तक नौकरी पा गया, नौकरी मिल गई, तो एससी का लगभग 60% जिनका भी आएगा पास होंगे, सब लोग नौकरी पा जाएंगे, सभी लोग नौकरी मिल जाएगी। एसटी जितने पास होंगे सब नौकरी पा जाएंगे। यदि जो है लिखा हुआ है ये याद रखिएगा, यदि जो है 65% पर सभी लोग ओबीसी नौकरी पाएगा तो एससी 60% तक जितने लोग होंगे सब नौकरी पा जाएंगे। अब रही बात जनरल की मेरिट, तो इसके ऊपर जितने भी लोग होंगे सब किसमें घुस जाएंगे? सब टोटल के टोटल जनरल में जाएंगे। माने 65 से 68% के बीच, मतलब 3% का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। इसके मतलब जिनकी मेरिट 68% प्लस है वो सारे के सारे किसमें जाएंगे? जनरल में जाएंगे। इसके ऊपर जनरल का कोई अथा नहीं होता है। तो यदि 68% से नीचे जनरल नहीं होगा तो 68 से 65 आपका किसका जाएगा? ओबीसी जाएगा। और जो है 60% तक एससी जाएगा और सभी एसटी जितने लोग पास होंगे लगभग सबका इसमें हो जाएगा, कोई फेल नहीं होगा। इस भर्ती में केवल इतनी ही कैटेगरी बनाई गई है, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। यह बहुत से लोग कह रहे हैं हम पास हो रहे हैं, पास होने का नहीं, क्योंकि इसमें एकेडमिक भी जुड़ा हुआ है, इसमें 60% इसका जुड़ा हुआ है। दोनों मिला के याद रखिएगा, दोनों मिला के यदि जिसका इसका इतना परसेंट बनना, बहुत से लोग कह रहे हैं जितने पास हो जाएंगे सब जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि ये पास आउट हो कितने रहे हैं। यहाँ 1,20,000 का हमने ये डाटा दिया है, कितने का? 1,20,000 लोगों का हम ये डाटा लेकर चल रहे हैं 30% पे। यदि ये संख्या घट गई, 20% लोग पास हो गए तो 4 दूनी 80,000 हो गए। 80,000 यदि हो गए तब उसमें आपको ज्यादातर राहत मिलेगी। यदि और कम हो जाए तो सब जितने भी होंगे सब पास हो जाएंगे, सबकी नौकरी मिल जाएगी। डिपेंड किस पर कर रहा है? हम 30% पर ही लेके चल रहे हैं। 30% यदि रिजल्ट बना तो याद रखिएगा यही मेरिट रहेगी। हम किस पर आकलन कर रहे हैं? 30% पर ही आकलन कर रहे हैं और हम आकलन दूसरे पर नहीं कर रहे हैं। तो साथियों याद रखिएगा, दूसरी बात ये बता दें, आंसर की आने दीजिए। जो लोग फेल हो रहे हैं 2-4 प्रश्नों से आंसर की के बाद फेल होंगे। किन किन प्रश्नों पर विवाद है, उन प्रश्नों को कैसे चैलेंज करेंगे? क्यों? क्योंकि 68,500 में बहुत सारे विद्यार्थी बाद में भी नौकरी पाए तो वो हताश नहीं हुए, क्योंकि उनको ये था कि मेरा सही है, तो वो कोर्ट में चैलेंज किए, वो भी नौकरी पाए। तो 41,000 के बाद भी वो नौकरी पाए क्योंकि उनकी मेरिट ज्यादा थी। अब संयोग से 65% या 68% आपका हो गया और आप पास हो गए, बाद में आपका 8 आंसर सही हो गया, 8 आपका विवादित में था, ये लोग नौकरी पा गए। तो यदि आप पा रहे हैं तो आपको भी इसमें सरकार लेगी। सरकार कहती है कि यदि कोई बालक इस मेरिट में 65 में 65 नौकरी पा गया, आप बाद में पास होकर के 66 पा रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अवश्य नौकरी मिलेगी। यही बात यहाँ आती है। यदि कोई जनरल का लड़का है 67% 68% पे यदि जो है उसकी नौकरी मिल चुकी है, तो यदि कोई पास होकर के आ रहा है तो भी नौकरी पा रहा है, तो भी नौकरी पा जाएगा। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आंसर की आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। हम जो डाटा आपको दे रहे हैं यह मेरा डाटा 30% का है, याद रखिएगा।
अब ये डिपेंड, हमने 30% का मैक्सिमम ले लिया कि 30% आ सकती है रिजल्ट, इसके मैक्सिमम आना बहुत संभावना होती है 33 आ जाए 35 हजार, इससे ज्यादा नहीं आ सकती है। हाँ, इससे कम हो सकती है, हो सकता है 20 या 30 है, मतलब 25 से 35% के बीच ही रिजल्ट रहेगा। संभावना हमारी अपनी अनुमान है 25% से 35% के बीच रिजल्ट रहने की संभावना है। यहीं से स्टार्ट होगा, 25 से कहां तक जा सकता है, 35% के बीच ही लाई करेगा। लेकिन मेरिट की बात है तो मेरिट ये याद रखिएगा, एससी के लोग सेफ जोन में हैं, ओबीसी का जितना भी बीएड वाले रहेंगे लगभग जितनी भी हाई मेरिट जाएगी सब जनरल विभाग जाएंगे। तो साथियों रिजल्ट को आने दीजिए, रिजल्ट आ जाता है फिर समीक्षा किया जाएगा, किन किन प्रश्नों पे विवाद है उसको भी हम बताएंगे, कैसे आप चैलेंज करेंगे वो भी हम बताएंगे, जिससे ज्यादा साथियों को लाभ हो जाए। क्योंकि अगर ये नौकरी पा रहे हैं 3% सीट बची रहती है, हमेशा रिजर्व रहती है, 3% सीट बढ़ाई और घटाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा सीट भर गई तो सरकार का विशेषाधिकार होता है कि यदि आप मेरिट में आ गए, पुनः आ गए, तो सरकार 3% सीटों को बढ़ा और घटा सकती है। नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। पैरा जो है पेज 25 पर लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है कि सरकार जो है संख्याओं को, अपनी सीटों को बढ़ा और घटा सकती है। तो साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।